हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रेजिडेंस कैरियर इंस्टीट्यूट। नमस्कार, मैं काली पांडे आप लोगों के लिए आज फिजिक्स का वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लेंस टॉपिक में, ठीक है ना, लेंस टॉपिक का मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस के बारे में पढ़ते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन हम लोग 10th क्लास में पढ़े हुए हैं कि मैग्निफिकेशन को डिफाइन किया जाता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसको हम लोग लिख लेते हैं मैग्निफिकेशन को। मैग्निफिकेशन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड? तो इसको बोला जाता है आवर्धन। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज and height of object is called magnification फ्रेंड्स, इसको हम लोग डिनोट करते हैं m से। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, डिनोटेड बाय स्मॉल m। ऑलराइट, मतलब आवर्धन क्या होता है? तो आवर्धन को हम लोग डिफाइन करते हैं। आवर्धन किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु के, किसी भी प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या करते हैं? आवर्धन करते हैं। इसे स्मॉल m द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड इसका फॉर्मूला अगर आप लोग देखो तो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं स्मॉल m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ वी इज इट कन्वर्टेड इनटू न्यूमेरिकली। अब हम लोग क्या करते हैं? इसको न्यूमेरिकली कन्वर्ट करते हैं। हाइट ऑफ इमेज को हम लोग hi से रिप्रेजेंट करते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ho से। दैट मींस m इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं hi अपॉन ho। ये तो हमको समझ में आता है। चलिए, ये हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही है, बट ये वाला आज तक हमको नहीं समझ में आया कि ये h2/h1 कैसे लिखते हैं लोग। अब पता नहीं कैसे, विदाउट मैकेनिज्म अगर आप बोलते हो कि हाँ यार ये h2/h1 लिख देते हैं, ये गलत है, इसको आप कभी नहीं लिखोगे क्योंकि h2/h1 में क्या मतलब बनता है? कुछ नहीं, जब तक हम लोग फिगर में शो नहीं करते हैं कि h2 हमारा ये हाइट ऑफ इमेज है और h1 क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ इमेज hi अपॉन ho। इससे हमारा बिल्कुल क्लियर रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग न्यूमेरिकली देखते हैं कि मैकेनिज्म बना करके फिगर में हम लोग इसको, इसका प्रूफनेस कैसे आएगा कि लेंस में, किसी भी लेंस के लिए हम लोग मैग्निफिकेशन को कैसे प्रूफ करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है फॉर लेंस। ऑब्जेक्ट के लिए भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखेंगे हम लोग और इमेज के लिए भी। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस का प्रूफनेस। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम लोग लेंस फॉर्मूला को देखते हैं कि हमारा जो मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला है m इक्वल टू hi अपॉन ho, उसका प्रूफनेस कैसे आता है, प्रूफ करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम एक लेंस को देखिए, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस हम लिख देते हैं यहाँ पे, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। ठीक है, एक हम लोग क्या कर लेते हैं? कन्वेक्स लेंस को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो कन्वेक्स लेंस का डिफिनेशन आप लोग जानते हो क्या होता है कि जो दोनों एजेस पे क्या हो? पतला हो एंड बीच में मोटा हो। तो ये हमारा क्या है? कन्वेक्स लेंस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो ऑप्टिकल सेंटर को ड्रॉ करेंगे O, एंड नाउ बी पुट ऑब्जेक्ट। ये देखिए हमारा क्या है? f डैश 2f डैश और इंफिनिटी के बीच में एक वस्तु को रखा जाएगा।
जिसका नाम हम लोग रखेंगे ए बी। ये ऑप्टिकल सेंटर ओ से। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर एक वस्तु को ले जाएंगे, सॉरी प्रकाश की किरण को गुजारेंगे, और ये प्रकाश की किरण का लेंस से अपवर्तन हुआ कहां से होकर गुजरेगा फ्रेंड, तो ये हमारा फोकस से होकर गुजरेगा। ये प्रॉपर्टी होता है लेंस का, ठीक है। तो ये आपका एक रे को हम लोग पास कर दिए। अब क्या करेंगे, सेकेंड रे हमारा इधर से ऑप्टिकल सेंटर से होकर के गुजारेंगे। सेकेंड रे को ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे तो इसका जो इमेज बनेगा हमारा F और 2F के बीच में बनेगा, F और 2F के बीच बनेगा, जिसको हम लोग नेम करेंगे A डैश B डैश। फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि ये कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी होती है। कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी होती है क्या, कि जब हम लोग यहाँ पे 2F डैश से इधर सेकेंड केस हमारा है कन्वेक्स लेंस में। कन्वेक्स लेंस में सेकेंड केस में क्या होता है, जब ये ऑब्जेक्ट को हम लोग इंफिनिटी और 2F डैश के बीच में रखते हैं तो उसका इमेज F और 2F के बीच बनता है, एंड वो क्या होता है A डैश B डैश इमेज बनता है, जो रियल इन्वर्टेड मतलब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। यहाँ पे हम लोग वस्तु की ऊंचाई को HO से रिप्रेजेंट करेंगे और प्रतिबिंब की ऊंचाई को HI से, हाइट ऑफ इमेज। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि वस्तु दूरी को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, इतना तो आपको पता है। ये वस्तु दूरी हमारा क्या हो गया U, एंड ये जो प्रतिबिंब दूरी होगा, प्रतिबिंब दूरी को हम लोग V से रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रेंड्स फ्रॉम साइन कन्वेक्शन, क्या देखिए आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो ऐसे लिख दोगे कि LOM, इसका मैकेनिज्म आप लोग कैसे लिखोगे, जैसे मतलब व्याख्या करना होगा कि आखिर हुआ क्या है फिगर में, तो हम लोग बोल देंगे कि LOM क्या है, एक बाई कन्वेक्स लेंस है, द्विउत्तल लेंस है जिसका प्रकाशीय केंद्र O है, ठीक है। एक वस्तु AB को ये अनंत और 2F डैश के बीच में रखा गया है, जिसका वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब A डैश B डैश के रूप में बनता है, ठीक है। अच्छा, और कहां पे बनता है, F और 2F के बीच बनता है, ये भी बात आप लोग इंक्लूड करोगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी से या ये लिखना शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देखो, फ्रॉम साइन कन्वेक्शन, साइन कन्वेक्शन, साइन कन्वेक्शन से पहले हम आप लोगों को एक छोटा सा हल्का सा ट्रिक बताते हैं। ये साइन कन्वेक्शन को लेंस के लिए हम लोग कैसे लेते हैं, तो देखिए लेंस का एक सिंबॉलिक फॉर्म, सांकेतिक रूप होता है ऐसे एरो साइड में। देखना आप लोग ध्यान से, ये आप लोग जब हायर एजुकेशन वाले बुक जितने भी है ना एडवांस लेवल के, उसको पढ़ोगे तो आप लोग देखोगे ये एक सिंबॉलिक फॉर्म होता है कन्वेक्स लेंस को रिप्रेजेंट करने का, कन्वेक्स लेंस को रिप्रेजेंट करने का। एरो साइड, डबल एरो, दोनों तरफ से एरो है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है इसका डेफिनेशन कन्वेक्स लेंस का, तो कन्वेक्स लेंस का डेफिनेशन होता है कि जो दोनों ऊपर में दोनों एजेस पे क्या हो, पतले हो, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे ये क्या है, नुकीला भाग है, तो ये दोनों ऊपर में पतले हैं और बीच में क्या है, मोटा है। दैट मीन्स कि ये उत्तल लेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म होता है। और देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम पे यही चीज, सेम चीज हम लोग रखते हैं। मान लीजिए उत्तल लेंस है हमारा, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पे क्या होता है, इसको हम लोग पॉजिटिव एक्स बोलते हैं, प्लस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स, ये हमारा नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई एंड नेगेटिव वाई। तो और ये हमारा क्या है, ओरिजिन। तो इधर वाले को हम लोग पॉजिटिव मेजर करते हैं, इधर वाले को नेगेटिव में, ठीक है, नेगेटिव में मेजर करते हैं, इधर वाले को पॉजिटिव में। ऊपर अगर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव वाई को पॉजिटिव में मेजर करेंगे एंड नीचे वाले को हम लोग नेगेटिव में मेजर करेंगे। ये साइन कन्वेक्शन हो गया हमारा, किसके लिए, इसके लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, फॉर साइन कन्वेक्शन से सारे पैमाने को इकट्ठा करेंगे, जितने भी मेजरमेंट हैं हम लोग इकट्ठा करेंगे। क्या क्या है भाई,
तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ए बी। ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ए बी इक्वल टू एच ओ। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा? देखिए वहां पे हम लोग ऊपर की ओर जो ये हाइट है उसको हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं, पॉजिटिव वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि प्लस एच ओ लिखेंगे ए बी को, ठीक है। और ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग ओ ए को देखते हैं। ओ ए नेगेटिव एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ओ ए हमेशा डिस्टेंस को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। तो ओ ए क्या हो गया हमारा, नेगेटिव एक्स। तो यू है, वस्तु दूरी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये माइनस यू। और जो भी है इधर की ओर आते हैं हम लोग, ओ ए डैश क्या है, ओ ए डैश है हमारा इमेज डिस्टेंस, ये वाला पूरा इमेज डिस्टेंस को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये पॉजिटिव v होगा, प्लस v। एंड हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, a डैश b डैश, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ h i, क्योंकि ये नेगेटिव y को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं, सिमिलर ट्रायंगल को काटते हैं। सिमिलर ट्रायंगल आप लोग जानते होंगे कि हम लोग ऐसे समानुपाती वाला भी साइन यूज करते हैं। उसके लिए क्या होता है, इन सिमिलर ट्रायंगल ABO, आप लोग को सिमिलर ट्रायंगल कौन कौन सा दिख रहा होगा, ABO एंड A डैश B डैश O। हमको तो पूरा A डैश B डैश O दिख रहा है, ये वाला। तो देखिए ABO एंड A डैश B डैश O। फ्रेंड्स एक चीज आपको हम बता दें, कुछ लोग क्या करते हैं, करस्पॉन्डेंस एंगल से, करस्पॉन्डेंस एंगल में करस्पॉन्डेंस साइड को बोलते हैं कि ये क्या होता है, सेम रेशियो में होते हैं, उस थ्योरी पे चले जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं हिंदी में भी इसको बोलते हैं हम लोग सर्वांशम त्रिभुज की, हम लोग भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होते हैं या समानुपाती होती हैं, तो समान अनुपात में होते हैं। तो समानुपाती भुजाएं क्या होती हैं, समान अनुपात में होती हैं, तो उसको हम लोग लिखेंगे ए बी और ए डैश बी डैश दोनों समान अनुपात में होंगे, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू द ओ ए अपॉन ओ ए डैश। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और हम लोग अपने डेरिवेशन की ओर प्रोसीड कर जाएंगे। ए बी क्या है, देखिए यहाँ पे एच ओ, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं एच ओ अपॉन ए डैश बी डैश हमारा क्या है, माइनस ऑफ एच आई इक्वल टू द ओ ए क्या है, ओ ए हमारा माइनस यू है अपॉन ओ ए डैश क्या है, तो ओ ए डैश को आप देख सकते हो प्लस भी है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्लस भी। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे हम लोगों को क्या मिलेगा, माइनस ऑफ एच आई इंटू माइनस ऑफ यू बराबर एच ओ इंटू भी, ठीक है, ये हो गया। तो ये हम लोग जब माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, तो एच आई इंटू भी, सॉरी यू बराबर एच ओ इंटू भी, तो हम लोग लिख सकते हैं एच आई अपॉन एच ओ बराबर भी बाई यू। नाउ फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं क्योंकि m बराबर क्या होता है, स्मॉल m बराबर v बाई यू, आप लोगों को बताया गया है। तो m बराबर हम लोग ये मिरर में भी हम लोग जानते हैं कि m बराबर क्या आता है, v बाई यू। लेंस के लिए भी क्या होता है, m बराबर v बाई यू होता है। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग प्रूव कर चुके हैं m बराबर v बाई यू या एच आई अपॉन एच ओ। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया फॉर लेंस, ये फाइनल एक्सप्रेशन हुआ एच आई अपॉन एच ओ। कहीं पर भी हमने H2 और H1 के बारे में बात नहीं किया है। आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, इस चीज को ना भूलो कि फिजिक्स में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपको लैंग्वेज को बहुत ध्यान में रखना होता है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारा वैल्यू फाइंड आउट हो गया। तो ये फॉर्मूला डेरिवेशन है मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि लीनियर मैग्नीफिकेशन फॉर लेंस क्या होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।